श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आज आप सभी का बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा समय ये समझने के लिए कि नाम जप कैसे किया जाता है और नाम जप और मंत्र जप में अंतर क्या है। फिर आप सभी का मत लेकर फिर गोस्वामी जी का जो चरित्र है विस्तार से फिर उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। तो नाम और मंत्र साधकों में, भक्तों में इन दो शब्दों को लेकर बहुत मन में उथल पुथल रहती है। तो सबसे पहले तो इनके अंतर को समझना जरूरी है। जैसे राम जी को लेकर चले, नाम राम, मंत्र ओम राम रमाय नमः, ठीक है। कृष्ण जी का ओम क्लीम कृष्णाय नमः, मंत्र ये है। नारायण भगवान ओम नमो नारायणाय। शंकर जी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। दुर्गा जी का ओम श्री दुर्गाय नमः। इसी प्रकार से राधा जी ओम हीम राधिकाय नमः। ये मंत्र हैं, ठीक है, मंत्र हैं। और जो प्रारंभ में लिया ये नाम है। अब जिस तरह भगवान है अनेक रूप हैं, उसी प्रकार जैसे भी प्रभु के नाम अनेक, उसी प्रकार भगवान के नाम भी अनेक हैं। जब नाम अनेक है तो उन नाम के अनुसार अनेक मंत्र भी हैं। तो भगवान के नाम और मंत्र के अंतर को समझने के लिए सीधी सी बात, ठीक है, जहां पर भी भगवान के नाम के साथ में ओम, क्लीम, एम, हीम और जैसे ओम राम रामाय नमः, राम मतलब रा, आका डंडा, ऊपर बिंदु, चंद्र बिंदु, इस प्रकार से ये सब बीज मंत्र, ठीक है। फिर चौथी विभक्ति लगाना, नमः, स्वाहा, इस तरह से यदि लग जाता है तो वे मंत्र कोटि में माने जाते हैं कि ये मंत्र हैं। अब मंत्र के जप में विधि निषेध भी होता है। ये विधि है और इसमें ये निषेध है। प्रत्येक मंत्र को जपने का अपना अलग अलग नियम, अलग अलग विधान है ना। और कोई साधक है और वो उस विधान का पालन ना करके उस मंत्र का जप करे तो पहली तो बात यह है कि वो मंत्र का जो जप है वो निष्फल हो जाएगा, वो उसके लिए फलीभूत नहीं होगा। और कभी कभी उल्टा उसको हानि पहुंचा देगा, ठीक है। तो इसलिए किसी भी मंत्र को जपने से पहले उसके विधि और उसके निषेध, इन दोनों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जानकारी कैसे होगी? कोई योग्य गुरु मिले, कोई योग्य संत मिले, उसकी देख रेख में स्नान के बाद शुद्ध अवस्था में है, पवित्र वस्त्र को धारण करके एक आसन से होता है। और इसका अपना एक अनुष्ठान है और उस अनुष्ठान का अपना एक ढंग है। कोई भी मंत्र हुआ, उसका अनुष्ठान, उसका ढंग और उसके जपने की विधि, इस प्रकार से मंत्र का जप किया जाता है या इस प्रकार से मंत्र का जप करना चाहिए। कोई भी मंत्र हुआ, यहाँ पे हनुमान जी के मंत्र शामिल नहीं है, हनुमान जी के भी मंत्र शामिल कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी कहा ना कि जहां प्रारंभ में लग गया ओम तो भाई अब ये मंत्र है। ओम लग गया, नमः लग गया, स्वाहा लग गया, ओम हेम हीम, ये सब लग गया, ये सब मंत्र हैं, है ना, ये सब मंत्र हैं। तो भाई ये तो रही मंत्र जप की बात, सीधी बात। अब बात आई नाम जप। अब नाम जप, तो नाम जप में कोई विधि विधान नहीं होता। अब अपवित्र अवस्था में भी नाम जप हो सकता है। नाम जप में कोई नियम नहीं है।
नियम यदि कहा जाए तो केवल एक ही नियम है कि भाई जिस प्रकार भी हो जीवा से नाम जप होते रहना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही नाम जप शुरू कर दो, है ना। जप करते उठो, शौच करते हुए, स्नान करते हुए, पूजा करते हुए, हर समय जप होता रहे, है ना। स्नान से पहले भी, स्नान के समय भी, स्नान के बाद भी जप होते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त दिन भर और जो भी हम लोग अपना जो दैनिक दिनचर्या है, व्यवहारिक कर्म है, हमारे कर्तव्य कर्म हैं, इन सब को करते हुए भी नाम जप किया जा सकता है। नाम जप के लिए 3 अवस्थाएं कही गई हैं कि भाई 3 अवस्थाओं में नाम जप नहीं होता। कौन कौन सी? एक तो भोजन करते समय, एक वार्तालाप करते समय, और तीसरी स्थिति है रात में सोते समय, निद्रा अवस्था में। इन 3 अवस्थाओं में ही नाम जप नहीं हो सकता। जप नहीं हो सकता, नाम का सुमिरन हो सकता है 2 अवस्था में, बात करते हुए भी और खाना खाते हुए भी। निद्रा अवस्था तो फिर उसकी फिर अलग स्थिति है, उसके लिए फिर एक ही अवस्था रह जाती है कि इस अवस्था में फिर नाम का स्मरण नहीं हो सकता। अन्यथा भोजन करते समय और किसी से वार्तालाप करते समय भी मन से नाम का स्मरण चिंतन हो सकता है। वाचिक रूप से इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर शेष समय जीवा खाली रहती है। तो ये जो समय है ना, ये नाम जप के लिए होता है। ये समय खाली जो समय है, ये नाम जप के लिए है। और यदि इस खाली समय में यदि कोई सदुपयोग करे कि भाई ये हमारे पास खाली समय है और इस खाली समय का अधिक से अधिक हमें उपयोग नाम जप के लिए करना है, तो फिर उसका ये जन्म ही अंतिम जन्म है। फिर चाहे वो अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, 70 वर्ष की अवस्था, 80 वर्ष की अवस्था, कितनी वर्ष की अवस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, यदि वो इस समय का सदुपयोग करने समझ गया, सीख गया कि भाई इस समय का सदुपयोग होना चाहिए, जो मेरी जीवा खाली है ये खाली नहीं रहनी चाहिए, भगवान का नाम चलते रहना चाहिए, तो फिर ये उसका जन्म अंतिम जन्म निश्चित मानिए। और श्रद्धा हो या ना हो, मन लगे ना लगे, नाम जप करना ही चाहिए। हाँ, हमारे अंतःकरण में जो हमारे अनेक जन्मों के जो कलुषित संस्कार हैं, वो भले ही नाम में श्रद्धा नहीं होने देंगे, मन को नहीं लगने देंगे, लेकिन यहाँ पे फिर बुद्धि के अनुसार मन का नियंत्रण करके नाम जप आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नाम जप होगा, अंतःकरण का जो मल है ये धुलेगा, और जैसे जैसे नाम जप से ये मल धुलता जाएगा, वैसे वैसे हमारी जो श्रद्धा है, श्रद्धा तीव्र होती जाएगी, मन धीरे धीरे लगने लगेगा। कुछ लोग सोचते हैं ना, जैसे कि जब भाई मन नहीं लगता तो, अब मन नहीं लगता तो क्या करें, कैसे नाम जप करें, मन नहीं लगता तो भाई नाम जप करने से क्या लाभ। ऐसी बात नहीं है, आप मानो चाहे ना मानो, लाभ तो होता है। हाँ, इतना अंतर जरूर पड़ता है दोनों में कि भाई मन लगा के नाम जप करोगे तो ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि वहाँ पे मन की भी एक तल्लीनता बनी रहेगी, एक चिंतन, एक स्मरण बना रहेगा, तो वहाँ जो स्थिति है वो अलग है। और बिना मन के यदि जप होगा तो ठीक है, देखिए लाभ में कहीं ना कहीं कमी तो आएगी। अंतर में देखिए क्या होता है, कोई एक नाम जप प्रहलाद जी कर रहे हैं, एक नाम जप हम जैसे कर रहे हैं, तो उनके नाम जप की बात अलग है ना, क्योंकि वो एक ताल है। उनका जो नाम जीवा पे है वही नाम मन पर है, वही नाम ध्यान में है, वही नाम स्मरण में है, और वही भगवान उनके चिंतन में है। एक ताल, एक साथ, दूसरा कोई उनके समय गति नहीं है, तो उनकी स्थिति अलग है, तो वहाँ फिर लाभ अलग होता है। और साधारण रूप से भी केवल वाचिक रूप से हम ठीक है, कोई भी क्रिया का कर्म कर रहे हैं, कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, नाम जब चल रहा है, तो फिर उसका फिर प्रभाव अलग होता है। जैसे कि बीमार है, तो बीमार व्यक्ति की भोजन में रुचि देखिए नहीं होती है ना,
जैसे जोर के जोर से भूख विदा हो जाती, तो उसकी रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी अब भोजन करेगा तो भले ही बिना रुचि के करेगा, तो लाभ तो होगा ना भाई। जब साधारण सामान्य सी चीज में ये बात घटित होती है, तो फिर नाम तो चैतन्य है, उसका लाभ कैसे नहीं होगा? उसका लाभ कैसे नहीं होगा? धीरे धीरे जब भोजन करेगा तो क्या होगा? शरीर को बल मिलेगा, बल मिलेगा तो बीमारी जो है वो क्षीण होगी, बीमारी क्षीण होगी तो धीरे धीरे भोजन में मन लगने लगेगा। बस ठीक इसी प्रकार से समझ लीजिए, जब नाम जब बिना मन के भी किया जाएगा तो धीरे धीरे जो अंतःकरण का मल है ये साफ होता जाएगा, धुलता जाएगा, और जैसे जैसे मन निर्मल होता जाएगा वैसे वैसे नाम में मन लगता जाएगा, और फिर नाम का प्रभाव, नाम का अनुभव वो सब स्वतः ही हो जाएगा। तो दोनों में क्या अंतर रहा कि मंत्र का जो जप है विधि विधान के साथ, ठीक है, पूर्णतः पवित्र अवस्था में स्नान करके आसन के साथ अनुष्ठान के साथ होके मंत्र का जप किया जाता है। और नाम जप तो कभी भी करो, कहीं भी करो, भाव कुभाव अनख आलसुहु, नाम जपत मंगल दिसितसुहु। नाम कहीं भी किसी प्रकार से नाम जप हो वो कल्याण करने वाला ही होता है। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।